हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब एजुकेशनल चैनल मैथ्स द फन। आज हम लोग क्लास 10th के इस क्लास में एक नया टॉपिक ट्रिगोनोमेट्री का शुरू करने जा रहे हैं। इसका नाम है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, टी रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या होगा, क्लियर? तो आइए हम इसको समझते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हुआ कैसे? यह 90 डिग्री है, अगर यह A है, यह B है और यह C है। हेयर ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABC, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू कितना होता है 180, ASP एंगल सम प्रॉपर्टी। अब यहां पे एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल B का घटा सकते हैं 90 डिग्री, तो एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू हमारा कितना आ गया 90 डिग्री आ गया। दैट मीन्स एंगल A एंड एंगल C आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ वन अनदर। तो एंगल A और एंगल C एक दूसरे के क्या हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। अब हम इसी A और C के लिए हम निकालते हैं। अगर हम इसे थीटा मानते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, है ना। अगर हम एंगल C इज इक्वल टू क्या, एंगल A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 माइनस एंगल C। अब हमने A को क्या मान लिया है? अगर हमने C को थीटा माना तो A कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, है ना। अब हम इनके रेशियोज देखते हैं अलग अलग एंगल के लिए, और इन दोनों में हम जानते हैं कि हमारा हाइपोटेनियस हमेशा सेम रहता है और बेस और परपेंडिकुलर को एक दूसरे से हम चेंज कर सकते हैं, तो हमारा एंगल चेंज होगा। पहले ही दिन रेशियो चैप्टर में हम लोगों ने ये पढ़ा था। अगर हम एंगल चेंज करते हैं तो हमारा बेस एंड परपेंडिकुलर चेंज होता है, एलिमेंट चेंज होता है, लेकिन हमारा हाइपोटेनियस रिमेन सेम, हमेशा के लिए रहता है। यहां पे B और P को चेंज करके हमारा नया रेशियो क्या क्रिएट होता है, और उस रेशियो का जो हम टर्म देते हैं वो कौन सा टर्म आता है, इसे हम चेक करने जा रहे हैं। जैसे हम बात करते हैं साइन थीटा की, किसकी बात करते हैं? साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा साइन C हम कह सकते हैं। साइन C के लिए साइन क्या लेंगे AB बाई AC हम लेंगे, AB बाई AC लेंगे। लेकिन यह साइन C के लिए AB बाई AC क्या है? यह P बाई H है। ऐसा भी तो हो सकता है कि हम AB को P नहीं B ले ले, क्या ले? अगर हम इसे B बाई H करेंगे तो यह बेस किसके लिए होगा? एंगल A के लिए हो जाएगा। किसके लिए हो जाएगा? एंगल A के लिए हो जाएगा। मतलब हमारा कॉस का रेशियो B और H तो बनेगा कॉस, लेकिन किसके लिए, किस एंगल के लिए कॉस बनेगा? तो कॉस A के लिए बनेगा। किसके लिए बनेगा? कॉस A के लिए। अब एंगल A का वैल्यू कितना है 90 माइनस थीटा, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा। अब देखिए हमारा कितना आसानी से साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा आ गया ना। अब ठीक इसी तरह से अगर हम यहां पे देखें कॉस थीटा इज इक्वल टू हम देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू, तो कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं कॉस C लिख सकते हैं। कॉस क्या होता है रेशियो B बाई H होता है। यह C के लिए बेस कौन सा है BC है बाई AC। अब अगर हमारा ये B बाई H है तो हम B को तो हम P भी बना सकते हैं, तो B को अगर हम P बाई H बनाते हैं तो यह P बाई H परपेंडिकुलर किसके लिए होता है? एंगल A के लिए परपेंडिकुलर होता है। मतलब P बाई H रेशियो तो साइन का है, लेकिन साइन किसके लिए यह P बना है? यह P बना है एंगल A के लिए बना है। किसके लिए बना है? एंगल A, साइन A के लिए बना है। और साइन A का वैल्यू कितना है 90 माइनस थीटा। कितना है 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। क्लियर?
साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। क्लियर। इसी तरह से अगर हम tan तो ले ही सकते हैं, लेकिन हम रिवर्स लेने जा रहे हैं, हम कॉट लेने जा रहे हैं। क्या लेने जा रहे हैं? कॉट। कॉट थीटा इज इक्वल टू, थीटा ये है, कॉट सी। कॉट सी, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? रेशियो b बाई पी। लेकिन हम तो जानते हैं कि ये b और p दोनों एक दूसरे से कर सकते हैं, लेकिन c के लिए b कौन सा है? bc। कौन सा है? bc बाई p कौन सा है? ab। अब BC और AB यही अपनी जगह पे है, लेकिन इसका रेशियो हम चेंज कर दे रहे हैं। मतलब P को B बना रहे हैं, B को P बना रहे हैं। क्या चीज करके? एंगल चेंज करके। क्या चीज करके? एंगल चेंज करके। तो ये BC बाई AB, अगर हम इसको P बाई B बनाते हैं, BC P परपेंडिकुलर किसके लिए बनेगा? एंगल A के लिए बनेगा। मतलब P बाई B किसका रेशियो होता है? tan का रेशियो होता है। तो ये tan किसके लिए? A के लिए, tan A। tan A का वैल्यू क्या है? 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा। अब हम इस तरह से कह सकते हैं कि हम अपना 6 फॉर्मूला तैयार कर सकते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक 90 माइनस थीटा, है ना। ये सब हमारा आ जाएगा। मतलब 6 फॉर्मूला हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यहाँ पे तैयार हो जाता है। पहला हो गया साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। इसे ब्रैकेट में रखिएगा, समझ गए? क्योंकि ये 2 एलिमेंट एक साथ मिला हुआ है। अब है tan थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा, है ना। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा। और कॉट थीटा इज इक्वल टू, कॉट थीटा इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा। क्लियर। ये हमारा 6 फॉर्मूला हो गया, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड। इन 6 फॉर्मूला का एक्सरसाइज में हम इस्तेमाल करके बनाएंगे। अब यहां पे एक हम बात आपको बताने जा रहे हैं। इस पे जो क्वेश्चन बनाने के तरीके हैं ये 2 तरह से। आमतौर पे या तो आप रेशियो चेंज कीजिए या एंगल चेंज कीजिए, या रेशियो चेंज कीजिए या एंगल का कॉम्प्लीमेंट चेंज कीजिए। दोनों में से कोई भी आप कर सकते हैं। जी हां, इन दोनों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आमतौर पे हम लोगों को जो यहाँ पे क्वेश्चन बना करके दिया जाता है, जैसे कि यहाँ tan 65 दिए हुए हैं, तो ऊपर में tan 65 और नीचे में डायरेक्ट cot 25 के लिए हम लिख देते हैं tan 65। ये किताब में इस्तेमाल किया है। हम इसको आपको थोड़ा सा डिफरेंट वे में देने वाले हैं। जैसे हम यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, मान लिया कि हमारा क्वेश्चन एक्सरसाइज का ही कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, नहीं एक्सरसाइज का नहीं लेते हैं, चलिए हम अलग से क्वेश्चन ले लेते हैं। समझ गए? हम अलग से क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लिया कि हमारा है कॉसेक 18 डिग्री, कॉसेक 18 डिग्री बाई सेक 62 डिग्री। अब यहां पे आप 2 काम कर सकते हैं, दोनों तरह से हम बना के आपको बता रहे हैं। इसे कॉसेक हम अपनी जगह पे लिखे हुए हैं। इसे क्या लिखे हुए? किताब में जो इस्तेमाल करता है कॉसेक 18 को क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 62। कॉसेक 90 माइनस 62 लिख सकते हैं। 18 का कॉम्प्लीमेंट, किसी एक का ही कॉम्प्लीमेंट डालेंगे, दोनों का कॉम्प्लीमेंट नहीं डालेंगे, तब कैंसिल होगा, है ना। कॉसेक 90 माइनस 62 बाई सेक 62। अब यहां पे कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा होता है ना। अब यहां से इस फॉर्मूला से इस्तेमाल करेंगे, है ना। रेफरेंस चाहे तो हम दे सकते हैं, बट कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, है ना। अब ये क्या हो जाएगा? सेक 62 डिग्री बाई
यहां पे क्या हो जाएगा, सेक 62 डिग्री, दोनों कट जाएगा, ये कैंसिल होकर ये क्या आ गया, 1 आ गया। तो ऐसे भी बना सकते हैं कॉम्प्लीमेंट लिख करके, जिसमें आपका रेशियो चेंज नहीं हुआ, या रेशियो चेंज कर सकते हैं आप, और दूसरे तरह से भी आप बना सकते हैं। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक 90 माइनस थीटा, है ना। तो हम यहां पे डायरेक्ट लिखेंगे सेक 90 माइनस 18, यहां पे बिकॉज क्या लिख देंगे, बिकॉज में लिखेंगे कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा, है ना। ऐसे भी बन जाएगा। अब यहां पे हम सेक 90 माइनस थीटा लिख देंगे, किसके बदले, कॉसेक थीटा के बदले। तो यहां पे हो गया सेक 90 माइनस 18 बाई सेक 62, 90 में से 18 जाएगा, सेक 62 बाई सेक 62, दोनों कट के 1 आ गया। दोनों में से जो आपको आसान लगे उस तरह से आप बनाइए। हमने कहा है जहां किसी भी एक्सप्रेशन में अगर कंप्लीमेंट्री एंगल है तो किसी एक को ब्रेक करेंगे, दूसरे को ब्रेक नहीं करेंगे। नहीं तो ऐसा हुआ कि हम यहां पहुंचने के लिए इससे मिलने हम यहां गए और मालूम हुआ कि ये इधर से मिलने हमसे चले आए, वही हो जाएगा। अगर दोनों को चेंज करेंगे तो दोनों रिप्लेस हो जाएगा, तो मिल नहीं पाएगा, कैंसिल नहीं हो पाएगा, है ना। तो एक को रेफरेंस पॉइंट पे रहने देंगे अपने, और दूसरे को ब्रेक करके उसके पास ले जाएंगे और तब ब्रेक करके उसे काटेंगे। क्लियर। तो कंप्लीमेंट में से किसी एक, कंप्लीमेंट पेयर रहेगा ना, उसमें से किसी एक को ही ब्रेक करेंगे, दोनों को हम ब्रेक नहीं करेंगे। क्लियर। अब हम इसके एक और क्वेश्चन पे आते हैं, जैसे कि दिए हुए हैं साइन 3a इज इक्वल टू कॉसेक a माइनस 32। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे जिसका इवेल्युएट करना रहेगा, वैल्यू फाइंड करना रहेगा, है ना। साइन 3a क्या दिए हुए हैं, साइन 3a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 26, कॉस a माइनस 26, इसे हम ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, है ना। अब हमने आपसे कहा है किसी एक को ब्रेक करेंगे, साइन को ब्रेक करें या कॉस को ब्रेक करें। यहां पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, 90 माइनस थीटा करने में मुश्किल हो सकती है, तो ऐसा करते हैं साइन 3a को ब्रेक कर लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा होता है। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 3a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 26। कॉस से कॉस दोनों तरफ कट जाएगा, यहां पे 90 है, 90 प्लस 26 इज इक्वल्स टू a प्लस 3a। अब यहां पे हो जाएगा 9 2 11, 4a। अब यहां पे a इज इक्वल टू 116 बाई 4, a इज इक्वल टू करके कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 3 4 9 36, 29 डिग्री, है ना। 9 2 11 6 26, ठीक है, 3 और 1 4, ग्रेट। a इज इक्वल टू 29 डिग्री, इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। इसी में एक क्वेश्चन आता है, सो दैट, क्या आता है, सो दैट tan a प्लस b बाई 2 इज इक्वल टू cot c बाई 2। इस तरह का क्वेश्चन आता है ना। तो इसको कैसे करेंगे, वी हैव, हम क्या लिखेंगे, वी हैव a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 180, है ना। अब यहां पे जो एक तरफ रखना है उसको एक तरफ रख लेंगे, a प्लस b इज इक्वल टू 180 माइनस c, है ना। अब यहां पे जो आपको दोनों तरफ 2 से डिवाइड करना है, बाई 2 करना है, तो दोनों तरफ बाई डिवाइडिंग 2 कर दीजिए, बाई डिवाइडिंग 2 इन बोथ साइड। a प्लस b बाई 2 इज इक्वल टू 180 बाई 2 माइनस
c/2, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया, ये कट के 90 आ जाएगा। हमको a प्लस b को जो लाना रहेगा उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, बाई मल्टीप्लाई tan थीटा। यहां पे क्या हो जाएगा, tan a प्लस b/2 इज इक्वल टू tan 90 माइनस c/2, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, cot थीटा हो जाएगा। तो हम यहां पे लिख सकते हैं tan a प्लस b/2 इज इक्वल्स टू cot c/2। प्रूफ कितना आसानी से हो गया। इस तरह से आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सारा क्वेश्चन बना के रखेंगे, जितने भी किताब होंगे सबसे अटेम्प्ट कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने वो हमको डायरेक्ट मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है, हम उसका आंसर प्रोवाइड कराएंगे। क्लियर। उसके लिए शॉर्ट वीडियो जरूरत होगा तो बना करके डालेंगे, पर्टिकुलर अगर एक क्वेश्चन हुआ पूरा क्लास के लिए नहीं रहा तो। क्लियर। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक बहुत कम आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो सब भी लाइक कर सके, सब्सक्राइब कर सके। क्लियर, वो सब भी इसका फायदा उठा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।